as you can see now, today we are going to understand what domain and range is in detail. Now as you can see the definition of this domain, I want you to just skip looking at this definition and listen to me what I want to say. अब तक के अपन ने जो देखा वो डोमेन का एक बहुत ही आसान सा definition था, and that definition included particularly included that domain is nothing but the set of domain is nothing but my set of inputs. ये inputs का मेरा एक set था and range was nothing but my set of outputs. Exactly. लेकिन रिसेंटली अपन ने एक चीज देखी थी इसके पिछले वाले वीडियो में, that we just can't consider all the inputs for computing outputs as they will lead to some problem. एग्जैक्टली हमने देखा था कि भाई h ऑफ 0 या कुछ तो हम कंसिडर नहीं कर पा रहे थे, f ऑफ लेट्स से 5 हम कंसिडर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि या h ऑफ 5 और f ऑफ 0 था, ये हम कंसिडर नहीं कर पा रहे थे एज बिकॉज दीज वेर लीडिंग टू सम numbers which are not defined in real plane. They are not defined. So what we have to understand is that what will be the domain. ऐसा क्या डोमेन रहेगा जिसके लिए कोई भी वैल्यू ले अपन, जिसमें से अपन कोई भी वैल्यू ले तो अपने को आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मतलब प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए अपने को? प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए. जैसा एरर वाला आउटपुट नहीं मिलना चाहिए. मतलब हम देख रहे थे कि हमारा अंडर रूट में -1 आ जा रहा था या तो फिर डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा था. ये हमको अवॉइड करना है. ठीक है. सो इसका मतलब आज अपन ये समझने वाले हैं सेशन में कि हाउ टू इवैल्यूएट द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, एंड दैट इज व्हाट द की पार्ट फंक्शन. फंक्शन को समझना, फंक्शन क्या है ये देख के बता देते हैं अपन बहुत आसानी से. बट अभी तक के जो हो रहा था वो अपनी दुनिया में वो ये हो रहा था, एक तो आपको दिए गए थे इनपुट्स और आउटपुट्स, या तो फिर आपको अलजेब्रिकली एक इक्वेशन दिया गया था और फिर आप उसमें उसको सॉल्व करके बताते थे पहले वो फंक्शन है कि नहीं, एंड देन आप उस फंक्शन में कोई भी रैंडमली आपके मन से आप इनपुट्स लिया करते थे. लेकिन हमने देखा कि हर्डल कहाँ आता है, मन से जब आप इनपुट्स लेते हो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है. आपने वो इनपुट कंसिडर नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी और ने वो कंसिडर किया होगा. लेट्स से कि हमारा एक फंक्शन है x-1, आपने यहाँ पे 0 ये इनपुट कंसिडर ही नहीं किया जब आप चेक कर रहे थे इसके फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं. देखते से तो हमको लगता है कि यस ये फंक्शन तो है, डेफिनेटली है, पर क्या सारे इनपुट्स के लिए ये फंक्शन है? नहीं. क्यों? क्योंकि जब आप x = 0 पुट करोगे तब आपको आंसर मिलेगा √-1, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज व्हाट वी वांट इज ए इनपुट जिसके वजह से ऐसा आउटपुट मिले जो रियल प्लेन में एग्जिस्ट करे, जो रियल प्लेन में यहाँ पे एग्जिस्ट करे, हमको वो चाहिए. एंड इन सच केसेस, इन सच सिनेरियोस आप ऐसा कंसिडर करोगे कि 0 तो लेते ही नहीं, चलो माइनस ये 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं. 1 से आप शुरुआत कर रहे हो, 1 से लेके 5 तक के अपने सारे एलिमेंट ले लिए और आपने क्या बोल दिया भाई ये तो फंक्शन है. क्यों? क्योंकि 1 के लिए आंसर 0, 2 के लिए आंसर 1, 3 के लिए आंसर 2, 4 के लिए आंसर 3, अंडर रूट में मिलते जा रहा है, 5 के लिए आंसर 4 अंडर रूट में. आपको आंसर तो मिलते जा रहा है और आप बोल रहे हो कि हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट तो आ रहा है. यूनिक आउटपुट आ रहा है, नो डाउट ये फंक्शन है ही इसलिए आएगा ही. बट सवाल ये है क्या हर इनपुट आपने कंसिडर किया? आपने -1 कंसिडर किया, -2 कंसिडर किया, क्योंकि -1 -2 तो आपको ऑलरेडी निगेटिव वैल्यूज देंगे स्क्वायर रूट के अंदर. सो ऐसा हो सकता है कि आप ये वैल्यूज को कंसिडर ना कर रहे हो. एंड ये तो चीजें अपने को समझना है कि भले आप ये इसको कंसिडर नहीं करते हो बट दैट डजंट मेक इसका डोमेन में ये चीज रहेंगी नहीं. 0 -1 -2 उसके डोमेन में वो चीज रहेंगी, बॉस वो आपने नहीं कंसिडर की क्योंकि आपके इसमें इतना फ्रीडम था कि आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो. पर कोई भी सिलेक्ट करते हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इग्नोर कर दोगे तो ये आपके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा. आपका डोमेन में वो एग्जिस्ट करेगा. क्यों? क्योंकि आपका डोमेन जो है वो कंप्लीटली रियल एक्सिस, ये रियल प्लेन से आता है, रियल नंबर से. ये जो है पूरा रियल नंबर रहेगा. तो इसका मतलब 0 माइनस प्लस सब आएंगे इसके अंदर, रैशनल, इररेशनल, होल नंबर, इंटीजर, ऑलमोस्ट सब आएंगे क्योंकि रियल नंबर ये कितना बड़ा प्लेन है. और उससे बड़ा प्लेन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा प्लेन है और उससे बाद में जो कोई प्लेन आता है वो आता है रियल नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी दोनों को कंसिडर करता है. कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को कंसिडर करता है, रियल नंबर सबको कंसिडरेशन में लेता है. इंटीजर सिर्फ इंटीजर्स पे फोकस करेगा, होल नंबर्स पे. एनीवेज, सो यहाँ पे अपनी दिक्कत ये है कि भाई आप जो सिलेक्ट करते हो क्या वो डोमेन का पार्ट है, और आपने जो सिलेक्ट नहीं किया क्या वो जो छूट गए थे वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपको खड़े कर रहे हैं क्या, ये या तो ये. इसलिए
हम आज ये सेशन में सीखेंगे कि डोमेन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। इसका मतलब अपन डायरेक्टली डोमेन ही बता देंगे कि भाई ये इतना डोमेन या ऐसा ऐसा इसका डोमेन रहेगा ये फंक्शन का, दैट्स इट। अब इसमें से कोई भी इनपुट लो, आपको परफेक्ट आउटपुट मिलेगा। ऑलराइट, बट इसके पहले मतलब बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दिस बेसिकली एग्जाम्पल पार्ट या इवैल्यूएटिंग डोमेन, अपन प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं डोमेन का, एंड ऑल्सो वी विल लुक एट द प्रॉब्लम्स और द थिंग्स दैट वी शुड अवॉइड मतलब क्या, डोमेन में अपन ने ऐसी क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, वो प्रॉब्लम्स ऐसे क्या है जो अवॉइड करनी चाहिए, इसका मतलब इवैल्यूएटिंग द डोमेन। हम ये दो चीज आज के सेशन में कवर करेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो एज यू ऑल कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि दिस इज पर्टिकुलरली द डेफिनेशन ऑफ डोमेन। मैंने अभी तक की जो आपको चीजें बोली है वही सब चीजें यहाँ पे लिखी है, थोड़ी भारी भरकम लगी है डेफिनेशन, हो जाएगा डाइजेस्ट। ओके, सो क्या लिखा है, इफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल, a real valued function of a real variable, one second, हाँ, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, देखो पहले उन्होंने बता दिया रियल वैल्यूड फंक्शन है किसका, लेकिन रियल वेरिएबल का। सो ये मेरा f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑलरेडी, और ये फंक्शन जो x ये खुद इटसेल्फ क्या है, रियल वेरिएबल है, डिफाइंड बाय फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला से डिफाइंड होगा, लेट्स से कोई भी फॉर्मूला है अपना, लेट्स से x-1 अपना एक फॉर्मूला हो गया। इफ नो डोमेन इज स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, यहाँ पे डोमेन स्टेटेड था कि आपको नहीं, आप डोमेन आपके मन से ले रहे थे ना, इनपुट्स आप आपके मन से ले रहे थे, एग्जैक्टली तब की बात है। इफ नो डोमेन इज स्टेटेड एक्सप्लिसिटली देन इट इज टू बी अंडरस्टूड, ही हमें समझ के रखना है, अपने ध्यान में रहना चाहिए, अपने ध्यान में रहना चाहिए, दैट डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मैंने आपको बोला था ना, ये सारा आएगा, सारा, ऐसा नहीं आप इसको इग्नोर कर दो क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता। ऑलराइट, फॉर विच यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डोमेन शुड कंसिस्ट ऑल रियल नंबर, जिसके लिए ये फॉर्मूला, पर्टिकुलरली दिस फॉर्मूला, आपका ये जो फॉर्मूला है, इट विल यील्ड ए रियल नंबर, समझ रहा है आपको। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ ए डोमेन। ये डोमेन का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, बुक इज डेफिनेशन, और भी बहुत से अलग अलग डेफिनेशंस होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग, थोड़ा एक अलग होता है हर बुक में का। मैंने यहाँ पे जो लिया है वो ये है, दूसरे बुक में स्लाइटली डिफरेंट होगा, बट मेन मुद्दा यही रहेगा कि आपके डोमेन में के एलिमेंट्स रियल वैल्यू ही रहेंगे, रियल नंबर्स ही रहेंगे, ताकि वो आपको रियल वैल्यूज ही आउटपुट में दे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द part of evaluating domain, अब evaluating domain में इसका मतलब ये है कि हमें evaluate करना है डोमेन को, मतलब हमको डोमेन फाइंड आउट करके बताना है कि भाई यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स मेरे पास में अवेलेबल होने चाहिए, ताकि मेरे को यहाँ पे जो आउटपुट्स मिले, those should be what real number, those should be what real values or real numbers, whatever it is. Alright, so अपने को इन शॉर्ट ये पता करना है, इन शॉर्ट हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो अंडर रूट में माइनस आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, एज बिकॉज दिस क्रिएट्स और दिस इज इमेजिनरी नंबर जो कि रियल में नहीं होता है। ऑल्सो वी डू नॉट वांट डिनोमिनेटर में जीरो, सो इवेल्युएटिंग डोमेन इज नथिंग बट वी आर trying to avoid these problems. Evaluating domain is nothing but avoiding these two kind of problems. मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए और जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये कैसे अवॉइड करना है तो अपन वो देखते हैं। ऑलराइट, यस, सो एरिया ऑफ प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ प्रॉब्लम इज व्हाट, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। अब ये अंडर रूट एफ ऑफ एक्स में क्या आएगा, ये क्या बता रहा है, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, अपन ने क्या बोला कि भाई ये अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, इसका मतलब -1 नहीं, माइनस आना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या 0 चलेगा क्या, हाँ चलेगा। तो एरिया ऑफ प्रॉब्लम ये था कि इट शुड नॉट, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी निगेटिव, या ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, और एफ ऑफ एक्स शुड नॉट बी लेस देन 0, कैन नॉट बी लेस देन 0। ये एक तो ये पॉजिटिव होना चाहिए या तो फिर जीरो नहीं होना, निगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों में से आप कोई भी बोलो। इसका मतलब दैट इज वी वांट एफ ऑफ एक्स टू बी पॉजिटिव,
ये अपना पहला एरिया ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बता दिया अपने को, डोमेन जब फाइंड आउट करना है। इसका मतलब डोमेन जब मैं फाइंड आउट करूंगा कोई फंक्शन का, तो आई एम लुकिंग दैट अगर अंडर रूट आता है, तो आई एम लुकिंग दैट माई inside of the root, the interior part should always be positive. That is what, that is I will be figuring out those values जिसके लिए my internal और interior of square root is positive. that is मैं वो फाइंड आउट करूंगा नंबर्स जिसके लिए my f of x will be positive. ये सेंटेंस आपको 2 मिनट बाद में पता चलेगा जैसे ही मैं एग्जांपल की तरफ पहुंचूंगा वैसे। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट p of x upon q of x upon q of x। अगर आपके पास में ये एक टाइप का फंक्शन है या एक टाइप का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट q of x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर। या तो मैं आपको बोल दूं कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या तो मैं आपको ऐसा बोल दूं कि डिनोमिनेटर और q of x वॉट एवर दैट में बी शुड बी ग्रेटर देन 0, ये अगर इसका मतलब क्या हो गया, आपको ये नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, दैट इज वी डू नॉट वांट। यहाँ पे गौर करना बहुत डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है, दैट ओवर हियर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज वी वांट एंड ओवर हियर वी डू नॉट वांट। एंड व्हाट वी, अपने को क्या नहीं चाहिए, व्हाट वी आर अवॉइडिंग और व्हाट वी आर रनिंग अवे फ्रॉम, दैट q of x to 0. We do not want q of x to be 0. इसका मतलब while finding out the domain we should find those numbers जिसके लिए ये 0 नहीं होता है, या तो फिर मैं वो नंबर्स को फाइंड आउट कर लूंगा जिसके लिए 0 होता है और मैं उन नंबर्स को एक्सक्लूड कर दूंगा डोमेन में से, उन नंबर्स को मैं हटा दूंगा डोमेन में से। क्या बोल रहा हूं मैं, इफ I am solving or if I am finding out the domain of this kind of a function in which there is a fraction, so I am particularly looking for those numbers which do not equal to 0 in denominator, or rather I would eliminate those numbers which get my denominator 0. Alright, so ये दो area of problem है for finding out the domain while finding out the domain. So हम in short हम यही चीज करेंगे जब हम domain find out करेंगे। अगर आपका अंडर रूट कब हर बार नहीं, तभी जब आपका एक तो अंडर रूट आता है या तो फिर आपका जब फ्रैक्शन में आता है तब, इसके अलावा नहीं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स रहेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। प्रॉब्लम यहां पे कॉज होता है अंडर रूट में और यहां पे। ऑलराइट, अंडर रूट में और यहां पे। नाउ वी शैल मूव टू द एग्जांपल पार्ट। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल जिसमें अपन डोमेन फाइंड आउट करने वाले हैं एंड इसके अभी आउटपुट्स नहीं निकाल रहे अपन। अब आउटपुट्स निकालना तो अपने को पता ही है ना भाई, तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो तुमको आउटपुट मिलेगा। क्या ये फंक्शन है? हाँ यस, ये फंक्शन है। कैसे पता चला? देखते ही पता चल जाता है ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस नहीं है तो इसका मतलब 2 आउटपुट नहीं मिलेंगे, एक ही आउटपुट मिलेगा। लेकिन हमको वो नंबर्स इंक्लूड नहीं करने जिसके वजह से ये हमको इमेजिनरी नंबर दे दे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट में। सो व्हाट वी आर लुकिंग आउट, हम डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज बाय कंसीडरिंग द एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मेरा ये है, this is my f of x. Let me just take the color different. Okay, this is my f of x है ना, ये मेरा f of x हो गया। and my f of x as explained previously should be what greater than or equal to 0 है ना, should be what greater than or equal to 0। ये देखिए, अगर ये आपका होता है तो इट्स ओके, आपको ये नहीं चाहिए। What we want is f of x to be positive। इसका मतलब we are solving this and we are finding out कि कौन से वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है, और वो वैल्यूज और उसके आगे की सारी वैल्यूज we will consider as our domain। उसके पहले जितनी भी वैल्यूज रहेंगी that will not be included in our domain। तो देखो कैसे आएगा, therefore we are just solving this part only। okay, this part। so ये क्या हो जाएगा, 4x greater than equal to 20। क्या किया मैंने, दोनों तरफ से 20 को ऐड कर दिया है ना। सो बेसिकली ये 20 कैंसिल हो गया। ऑलराइट, ये क्या बाद में इंप्लाइज कर देगा, मैं जब दोनों तरफ से 4 को डिवाइड कर दूंगा, सो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सो आई विल बी लेफ्ट विथ, एक सेकेंड, आई विल बी लेफ्ट विथ
ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई विल बी लेफ्ट विथ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। नाउ देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स, एक स्टूडेंट्स को कुछ आ सकता है कि यहाँ पे ये इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुई। सो मैं आपको इनइक्वालिटी के बारे में एक ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ छोटा सा, कि इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, व्हेन डू वी हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी। देखो अगर आपका है x ग्रेटर देन, लेट्स से ग्रेटर देन ही लेते हैं हम, ग्रेटर देन a, तो दिस इंप्लाइज व्हेन वी डिवाइड बाय -1, व्हेन वी डिवाइड बाय -1 बोथ द साइड, तो ये आपका इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, ये आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, इनइक्वालिटी तभी चेंज होगा, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी विल चेंज, एक सेकेंड, विल चेंज ओनली व्हेन वी डिवाइड बाय -1, उसके अलावा नहीं होगा। ऑलराइट, सो ये ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। सो व्हाट डू वी कंसीडर ओवर हियर, ये आपको क्या बता रहा है, अब आप देखोगे जरा तो आपको ये क्या बता रहा है। वेल दिस इज सेइंग दैट, ये आपको बताता है कि your x that is the input values should be greater than or equal to 5। इसका मतलब आपके जो भी input values रहेंगे इसमें that will be either 5 और 5 से आगे सारे, 5 से आगे कहाँ तक के आपके पास में है, 5 से आगे आपके पास में है इन्फिनिटी तक के। वेल अब मैंने आपको बोला था इसका इंटरवल नोटेशन, बेसिकली इंटरवल नोटेशन अपन बाद में देखते हैं, पहले इसको अपन डोमेन के सेट फॉर्म में देखेंगे, डोमेन में इसको कैसे लिखा जाता है। पहली बात तो अपने को ये क्या बता रहा है कि अपने x मतलब इनपुट वैल्यूज एक तो 5 रहेंगे या 5 से बड़े रहेंगे, 5 से छोटे नहीं रह सकते। अब 5 से अगर छोटे नहीं रह सकते, सो लेट मी जस्ट टेक 4, तो यहाँ पे 4 अगर मैंने डाला, लेट मी जस्ट टेक 4 विद डिफरेंट कलर, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 times 4 is 16 minus 20 will give me -4 एंड दैट इज द प्रॉब्लम ना, एग्जैक्टली। सो मेरे को ये डायरेक्टली बता दे रहा है कि डोमेन तुम्हारा 5 या 5 से ज्यादा रहना चाहिए। लेट मी जस्ट पुट 5 different color, orange something, I don't know what it is, yellow or red or no, I don't know। so अगर मैं यहाँ पे 5 into 4 that is 20 and 20 minus 20 will give me 0 and मैंने previously भी तुमको बोला था कि 0 is okay for me, what I do not want is less than 0। यहाँ पे देखो equal to 0 है, चलेगा मेरे को ये 0 चलेगा, ठीक है, because 0 is neither positive nor negative, so मेरे को उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो मेरा डोमेन है, यहाँ पे जो मेरा डोमेन आएगा, my domain will be, ये मैं सेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, that will be x such that this colon is considered as such that my x should be greater than or equal to 5। मतलब यहाँ पे मेरे वैल्यूज क्या आएंगे डोमेन में 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी। अब इसको एक और तरीका होता है इंटरवल फॉर्म में लिखने का, इंटरवल नोटेशन एंड दैट इज देखो 5 इंक्लूड हो रहा है क्या, हाँ 4 हो रहा है क्या, नहीं, तो 5 इंक्लूड हो रहा है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट दोगे। ऑलराइट, और कहाँ तक के जा रहा है, इन्फिनिटी तक के। लेकिन ये इन्फिनिटी हमको पता है क्या कौन सा नंबर है, नहीं, बट दैट इज समथिंग दैट बिग कि हमको पता नहीं वो कहाँ तक के। सो इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस ना, नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो ये दे देंगे अपन राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि भाई उसको आपको कंसिडर ही नहीं करना है, मतलब आप चलते जाओगे, देयर इज नो स्टॉप फॉर दैट। और ये क्लोज, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है आपको ये और इसके आगे के सारे कंसिडर करना है, ये और इसके आगे के। इसको नंबर लाइन में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, सो दिस इज माई नंबर लाइन, और यहाँ पे मेरा लेट्स से यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा हूँ, सो यहाँ पे मेरा किधर तो भी 5 है, सो मैं 5 को कंसिडर करूंगा और 5 से लेके मैं आगे तक के चलते जाऊंगा, एंड दिस इज द एरो दैट इंडिकेट्स इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो ये था प्रीटी मच टेक्निक अपना डोमेन फाइंड आउट करने का। सो द डोमेन विल बी 5 and more than 5। Now let's just move on to the next example। Alright, the example which we have over here is 2y minus 3 divided by y minus 2। Now we do not care, एक बात ध्यान में रखना है जब ये फ्रैक्शन में आता है, we do not care whether the numerator is 0 or not, whether the numerator is 0 or not, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। we have to be just careful that denominator should not be 0, let me just bring this down to you guys। q of x should not be 0, that is we do not want it to be 0। so हम in short, मैंने क्या बोला था तुमको, हम एक तो वो करेंगे कि हम वो नंबर निकालेंगे जिससे वो 0 नहीं हो रहा है,
एक तो जिससे वो जीरो नहीं हो रहा है, दूसरा या तो हम वो नंबर निकालेंगे जिसको हमको इंक्लूड ही नहीं करना है, दैट इज हमको उसको एक्सक्लूड करना है, एग्जैक्टली दैट इज हमको उसको एक्सक्लूड करना है डोमेन से। तो लेट्स जस्ट कंसिडर ओनली दिस पार्ट ना, जब हमको पता ही है कि हमको इसी प्रॉब्लम है, सो व्हाई आर वी टेकिंग मच एफर्ट एंड फाइंडिंग आउट डिफिकल्ट वे से कि भाई क्या आना चाहिए, पूरा इक्वेशन को नहीं कंसिडर करते हुए मैं सिर्फ इसको कंसिडर करता हूँ, एंड इसको कंसिडर कर दूंगा मैं q ऑफ x, लेट माई q ऑफ x बी y माइनस 2, एंड ये क्या बोलता है, इट शुड नॉट बी जीरो, इसका मतलब दिस implies that we are going to solve only this part, not only this part but considering this entire part, okay, this entire part. So now what does this say, यहाँ पे मैं अगर दोनों तरफ 2 को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 2, ये हमको दे दिया y, मैंने बोला ना एक तो y हमको ये दे देगा कि वो नंबर नहीं लेना है, या तो फिर हमको वो बता देगा कि हमको इसको डोमेन में से एक्सक्लूड कर देना है, वी आर कंसिडरिंग दैट नंबर जिसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा, या तो वी आर कंसिडरिंग वो नंबर जो हमको नहीं लेना है, बात का मतलब एक ही है, दो अलग अलग तरीके से बोल रहा हूं मैं, है ना। सो इसका मतलब अपने को y डिनोमिनेटर में ले ही लेना है इक्वल टू 2। अगर मैंने 2 ले लिया तो क्या होगा, लेट मी जस्ट इवैल्यूएट, 2 टाइम्स 2 इज 4 माइनस 3 divided by 2 minus 2, that will give me 1 upon 0, that is not what I want. Let me just take 1, ये हो जाएगा -1, let me just take 0, ये हो जाएगा -2। अरे डिनोमिनेटर में निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क इससे पड़ता है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो देयरफॉर माय डोमेन विल बी इन सेट फॉर्म, अरे देखो यहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, यहाँ पे x आना चाहिए क्या, जिन्होंने अगर सोचा होगा कि यहाँ पे x कैसे ले लिया, बहुत सही सोचा आपने, यहाँ पे x नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, क्यों, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, नॉट x। Alright, so you have to be very careful with the variables. So the domain will be यहाँ पे मेरा डोमेन क्या आ जाएगा, y such that y should not be 2, y should not be equal to 2, या rather I would rather say in another form that y such that y belongs to real number and y is not equal to 2, ये भी चलेगा, नोटेशन फॉर्म है ना, ये दोनों भी एक ही बात है, रियल नंबर को बिलोंग करेगा और y 2 नहीं होगा कभी। अब इंटरवल नोटेशन कैसा होगा, तो यहाँ पे देखो इंटरवल नोटेशन ऐसा है कि अपने माइनस नंबर चलेंगे क्या, हाँ चलेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक के, कहाँ तक के, सॉरी 1 तक के चाहिए मेरे को, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के चाहिए, लेकिन मैं इसको देखो कैसे फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट देना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा पैरेंथेसिस, व्हाई दैट इन सच ए वे, अगर मैं पैरेंथेसिस देता हूँ तो that form of representing the interval in which we will not consider the end points, अब क्या, लेकिन यहाँ पे मेरा खत्म हो गया क्या, नहीं, पॉजिटिव नंबर भी चलेंगे ना मेरे को, भाई मेरे को 3 4 5 भी तो होना, तो मतलब मेरे को होना यहाँ पे 4 और उसके आगे के सारे, यानी 3 और उसके आगे के सारे इन्फिनिटी तक के। अब ये इन्फिनिटी तो नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे तो पैरेंथेसिस देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं 3 दूं कि यहाँ पे मैं क्या दूं, मैं यहाँ पे दूंगा 3 नहीं, मैं यहाँ पे दूंगा 2, और यहाँ पे मैं वापस दे दूंगा पैरेंथेसिस। लेकिन अब ये तो मेरे पास में दो अलग अलग इंटरवल आ गए, तुम तो बोलोगे तो ब्रेक में आ गया, इसका मतलब क्या हम इसको पीस वाइज डिफाइन करेंगे क्या, नहीं, ये पीस वाइज फंक्शन है ही नहीं, ये तो एक फंक्शन है होल, मतलब पीस में डिफाइन ही नहीं हुआ, तो इन ये दो इंटरवल का मिला के मेरे को इंटरवल चाहिए, तो यहाँ पे तुम दे दो यूनियन, तो ये हो गया तुम्हारा इंटरवल फॉर्म में नोटेशन। ये इन्फिनिटी नहीं, ये प्लस इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे आपको प्लस इन्फिनिटी देना जरूरी है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी देते तो दैट इज मच बेटर रिप्रेजेंटेशन। ऑलराइट, सो इससे फॉर्म हो गया ये इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से लेके +2, इसके बीच में के सारे नंबर आएंगे, यानी कि निगेटिव्स और 0 और 1, और यहाँ पे 3 और 3 के आगे के सारे नंबर आ जाएंगे, 2 और प्लस इन्फिनिटी यानी ये जो नंबर है उनको एक्सक्लूड कर देंगे। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट द डोमेन। नेक्स्ट सेशन में अपन इसके ऊपर कुछ अच्छे खासे एग्जांपल्स है दैट वी विल सी।